नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका रीमा राज ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो दोस्तों, क्या बताएं, ब्लॉग आज तो हमारा नेटवर्क के काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, वीआई का नेट नहीं चल रहा था। सुबह से हमने एक भी वीडियो नहीं बनाया है और अभी पकड़ा है 8 बजे के करीब में। तो इस समय कोई क्या वीडियो बनाएगा? जानते हैं गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। और देखते हैं इतना ठंडा का मौसम है, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी नेटवर्क आया है तो सोचिए कि एक ब्लॉग ही बना लें और एडिट कर दें। क्या करें, नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो बाबू को सुला दिए हैं, बच्चे लोग भी सो गए, हम भी बैठे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचे क्या करें, नींद भी नहीं आ रही है, अभी इतनी टेंशन है, इतनी डिप्रेशन है, क्या करें, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी प्रॉब्लम है, इतनी मेहनत करते हैं, ये वीडियो के चक्कर में इतना लोग टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, क्या बताएं। घर से निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि इनकी घर की बहू, इनकी घर की, इनकी पत्नी ये काम करती हैं, बदले में क्या मिलता है? नाचती हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। सब लोग कहते हैं, घर के लोग भी कहने लगती हैं कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलता। जो बड़े स्टार है वो तो स्टार हो चुका है, जो अब सोच रहे हैं स्टार बनने के लिए वो नहीं हो सकता है। दोस्तों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ज़रूरी है कि सब कोई एक जैसा करेगा? और आप लोग को बता दूं कि मतलब देख ही रहे हैं कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि एक अगर तालाब में मछली गंदा हो जाए तो सारे के सारी मछली गंदा हो जाएंगी। कोई लेडीज़ अपने मर्जी से करती हैं, कोई लेडीज़ अपनी मजबूरी में करती हैं। जैसे आज हम अपनी मजबूरी इतनी मजबूर हैं कि आप लोग बता नहीं सकते हैं कि मैं कितनी मजबूर हूँ। दोस्तों, मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे पास ढंग से रहने के लिए घर भी नहीं है। देख ही रहे हैं आप लोग, मैं वीडियो बनाती हूँ घर में तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा घर कैसा है। दोस्तों, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मतलब जिस गरीबी में हूँ मेरा बच्चे भी उसी गरीबी में रहें। मैं बच्चों लोग को अच्छा शिक्षा देना चाहती हूँ, अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आगे चल के मेरे बच्चे थोड़ा समझदार हो सकें, कुछ लायक हो सकें। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे इतना सपोर्ट करिए कि मैं भी आप लोग का बीच में आके कुछ अच्छा कर सकूं। नहीं तो मैं सच में मैं किसी दिन डिप्रेशन में आकर ही मर जाऊंगी और मेरे बच्चों लोग को देखने के लिए कोई नहीं रहेगा। मेरा बेटा रोता है तो मेरा कलेजा फटता है कि मैं अगर चली जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरे बेटे के क्या होगा। मैं आज इतनी टेंशन में थी ना, मैं क्या बताऊं। जो हमने वो आप लोग को पता ही होगा, गांव में तो अक्सर चलता है, जो ये समूह का लोन उठाते हैं। आज पैसा नहीं था, सुबह से समूह वाला आके बैठा था कि नहीं हमको पैसा चाहिए, नहीं पैसा जा ही नहीं रहा था। बोला कुछ 8 बज गया था, नहीं जा रहा था। बोला कुछ व्यवस्था करिए तभी जाएंगे। हमने बोला इस समय कुछ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आपको जाना है तो जाइए, नहीं तो यहाँ ही रहिए, जो भी हम खाएंगे आपको भी खिलाएंगे। बोला कि ब्रांच से फोन आ रहा है, नहीं जाएंगे जब तक कुछ लेंगे नहीं। बोला तो निशानी के तौर पे, सबूत के तौर पे अपना फ़ोन दे दीजिए। हमने बोला जब अपना फ़ोन दे देंगे तो हमारे लिए फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो यूट्यूब पे मेहनत करते हैं वो हमारे लिए मायने रखता है। कि यदि अपना फ़ोन आज हम उनको दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं, फिर हमारा जो चैनल है हम वीडियो डालते हैं उस पर हम नहीं डाल पाएंगे, क्या करेंगे। इसीलिए अपना फ़ोन नहीं दिए। तो बोले तो कुछ और दे दीजिए, जो आपके पास है वही दे दीजिए। जानते हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है तो चाहे जैसे भी करके हमको गैस भरवाना पड़ता है, गैस पे ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी नहीं है हमारे पास, चूल्हा भी नहीं है कि हम खाना बनाए। कभी कभी मतलब गुड़िया है छोटी, कहीं से लकड़ी ला देती है तो बना लेते हैं कभी कभी चूल्हे पे खाना। तो सिलेंडर भरवा के रखे थे, आज वो सिलेंडर उठा के लेकर चले गए। मुझे इतनी बुरी लगी कि सोचिए मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब इतनी टूट चुकी हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ।
मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाती। आखिर क्यों? क्यों माता रानी हमसे नाराज है? क्यों हमसे रूठी हुई हैं कि हम उस सफलता नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, जब वो घर में से निकाल के लेके जा रहा था ना, तो बहुत बुरा लग रहा था। सच में मैं बताऊं कि इतना बुरा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। मैं बोली उनसे कि लेके बाहर खड़े थे, पूछ भी रहे थे कि आप कुछ करेंगे कि हम लेके जाए। हम बोले कि भैया आप लेके चले जाओ, नहीं तो मैं सच में डिप्रेशन में आ जाऊंगी, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लेकर चली जाओ। लेकर चले गए, क्या करें, टेंशन को जैसे हमने खाना भी नहीं बनाया, और मेरी तबीयत सुबह से ही खराब थी। आप लोग को पता ही है, छठ का दिन में मैं 3-4 दिन उपवास था मेरा, और आज सुबह से ही तबीयत इतनी खराब है कि मैं पता नहीं क्या हो गया, सर में बहुत टेंशन की वजह से दर्द हो रहा है, इसलिए हमने खाना नहीं बनाया। चाय भी नहीं बनाने का मन कर रहा था, पर गुड़िया बोली कि मम्मा मैं चाय बना देती हूँ, पी लो और दवा खा लो। हमने चाय पीकर दवा खाया, बहुत तबीयत खराब हो गई। तो दोस्तों, हमारा इतनी सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ तो मैं अच्छे से रह सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ऐसे ब्लॉग में। तब तक के लिए प्यार दुलार ऐसे बनाए रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों देखिए, हमारी गुड़िया रानी आ गई है। हमने नहीं बताया था कि वो माता जी का कल जुलूस निकला था, तो वहाँ पे मंदिर बना है ना, तो वहाँ पे मतलब रामलीला हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे मेला भी लगा है। तो हमारी गुड़िया रानी गई थी वहाँ पे, दोनों गुड़िया गई थी। तो देखिए अभी ये लोग आ गए हैं मेले से, 9 बज रहा है, और देखिए क्या लेकर आए हैं, दिखा दो बेटा। देखिए जलेबी लेकर आए हैं, जानते हैं मम्मी नहीं खाई हैं तो जलेबी लेकर आए हैं, बट इस समय कुछ भी नहीं खा सकते हैं। आप लोग खा लो, नहीं खाएंगे आप लोग खा लो। आप क्या लेकर आई हो, दिखाओ, दिखाइए, वो दिखाइए क्या लेकर आई हैं। ये बीच वाली गुड़िया है, वो समोसे लेकर आई हैं, खा रही हैं दोनों।